Good morning, students. Welcome to your physics class. Today we will discuss about the electrical devices. This is the last chapter of our this unit. Okay, and there are only two topics. Number one, this is the AC generator, and second one is the transformer. Now, DC generator is not in your syllabus. So, first we discuss the AC generator. So, what is AC generator? AC generator is a machine which produces the alternating current energy from mechanical energy. So it is a device which convert mechanical energy to electric current. करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करता है. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, then EMF is induced in the coil, and it lasts so long as the change in magnetic flux through the coil continue. देखो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है. EMI, the process of inducing EMF by changing the magnetic flux. कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करें तो करंट इंड्यूस करते हैं, उसको हम इंड्यूस करंट भी बोल देते हैं, उसको EMF भी बोल देते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. ओके, कि whenever there is change in magnetic flux, then EMF is induced in the circuit, and it lasts so long as the change in magnetic flux continue. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इसमें करंट जो है वो EMF जो है वो इंड्यूस्ड होती रहेगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट. नंबर वन, आर्मेचर कॉइल. ABCD is an armature coil. It consists of a large number of turns of insulated copper wire बॉन्ड ओवर ए लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर. नेक्स्ट पेज पे डायग्राम आपको उसमें शो करूंगा मैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मेचर कॉयल आती है. आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया होगा. ये एसी जनरेटर भी किया आपने 10th स्टैंडर्ड में, मोटर भी की हुई है. सो ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कॉयल एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बॉन्ड ओवर ए लेमिनेटेड कोर. तो लेमिनेटेड कोर होती है, ABCD कोर होती है, रेक्टेंगुलर टाइप होती है. उसके ऊपर हमने कॉपर वायर उसके ऊपर लपेटी होती है. नंबर टू, फील्ड मैग्नेट्स. North and south are the pole pieces of strong electromagnet in which the armature coil is rotated. अब जो coil हम रखते हैं, ABCD coil जो रखेंगे वो नॉर्थ और साउथ पोल पीसेज ऑफ द बार मैग्नेट इसके बीच में रखते हैं. इसको बोलते हैं फील्ड मैग्नेट. नंबर थर्ड पे आता है स्लिप रिंग्स R1 एंड R2. स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 are two metallic hollow metallic slip rings to which two ends of the armature coil are connected. तो जो स्लिप रिंग्स हैं जो आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड होते हैं, दोनों एंड इसके आर्मेचर कॉइल से कनेक्टेड होंगे. दीज रिंग्स रोटेट विद द रोटेशन ऑफ द कॉइल. जैसे जैसे रिंग रोटेट करेंगे साथ में कॉइल भी रोटेट करेगी. जैसे कॉइल रोटेट करेगी रिंग्स भी रोटेट करेंगे. ब्रशेज, नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रशेज. B1 एंड B2 आर द टू मेटल ब्रशेज और कार्बन रॉड्स. दे आर फिक्स्ड एंड आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द R1 एंड R2. तो मेटल ब्रशेज होते हैं, ये आपके रिंग्स के कॉन्टैक्ट में रहते हैं. जब तक कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें से अदरवाइज इसमें से करंट कोई फ्लो नहीं करेगा. नाउ वी विल डिस्कस द डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ऑफ AC generator. That this is the north and south pole pieces of the bar magnet. Let us suppose that this is the two pole pieces of the bar magnet. This is north pole and this is the south pole. यहाँ पे आप कॉयल लेंगे, आप एक आर्मेचर कॉयल ABCD. मैंने आपको कहा था रेक्टेंगुलर कॉयल लेनी है ABCD. सो ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कॉयल. ओके, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉयल. ये आपके पास उसकी एक्सिस आ जाती है. एक्सिस ऑफ द कॉयल मीन्स जहाँ से कॉयल रोटेट करेगी. सो इसमें बताया था हमने कि कॉयल जो है दैट इज बाउंडेड विद ए कॉपर वायर. तो कॉपर वायर इसके ऊपर लपेटते हैं. दिस इज द कॉपर वायर, ये शो कर दिया हमने. सो रिंग्स आ गए आपके पास. दीज आर द टू रिंग्स, स्लिप रिंग्स. दिस इज द फर्स्ट स्लिप रिंग्स एंड दिस इज द सेकंड स्लिप रिंग. ये आपके पास आ गया सेकंड स्लिप रिंग्स. ओके, दिस इज B1. दिस इज द मेटल ब्रशेज. मैंने आपको बता रहा था कि मेटल ब्रश जो है वो इसके रिंग के कॉन्टैक्ट में रहते हैं. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ द सेकंड मेटल ब्रश B2. B2 इज़ द second metal brush that is contact with the R2.
दिस इज R2, दिस इज R1. ओके, सो ये आपके पास आ गया मेटल ब्रशेस. ना जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो करंट की जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में जाएगा स्टार्टिंग में. अब इसके हम डिस्कस करेंगे थ्योरी एंड वर्किंग. तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे क्रॉस करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और जब ये रोटेट करेगा तो इसका जो एंगल है वो चेंज होगा. एज यू नो दैट फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा. देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के दो रीज़न हो सकते हैं. नंबर वन, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. एरिया चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. ओरिएंटेशन मीन्स एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस कॉइल, जो आपके पास एक्सिस ऑफ द कॉइल है, इसके बीच में अगर एंगल चेंज होगा तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. सो हेयर वी यूज़ ओनली टू फैक्टर्स. एरिया को कोई ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. वी यूज़ ओनली मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा. सो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी ऑयल जनरेटर में, तो उसमें क्या करेंगे, जब ये रोटेट करेगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी. एंड सेकंड थिंग इज द ओरिएंटेशन विल चेंज. तो ओरिएंटेशन चेंज होगी तो उसमें इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी. उसको हम डिस्कस करते हैं जरा. Now, theory and working. When the armature coil is rotated in the magnetic field at an angle theta between the normal of the coil and magnetic field, the magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil. जैसे मैंने आपको बताया, आर्मेचर कॉइल को रोटेट करेंगे, उसमें एंगल थीटा चेंज होगा, और एंगल थीटा के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस्ड होगी. Now suppose the plane of the coil is perpendicular to the plane of paper. स्टार्टिंग में हम सपोज करते हैं कि ये दोनों जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है. In which the magnetic field is applied with AB in front and CD is back. स्टार्टिंग में हम अज्यूम करते हैं, लेट अस सपोज दैट दिस इज द कॉइल ABCD. इसको हम फ्रंट में रखेंगे, AB इज एट फ्रंट एंड CD इज एट बैक. इस तरह से रखेंगे परपेंडिकुलर. ओके, CD इज बैक. द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज मैक्सिमम इन दिस पोजीशन. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कह रहा मैक्सिमम होगा. ओके, एज द कॉइल रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, देन AB मूव्स इनवर्ड एंड CD मूव्स आउटवर्ड. जैसे इसको रोटेट करेंगे, कॉइल को क्लॉकवाइज रोटेट कर लो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, देन ये कह रहा है कि कॉइल अगर रोटेट करेंगे सो AB जो है इनवर्ड चला जाएगा. AB सपोज को ऐसे था AB, तो AB मूव्स इनवर्ड, इस तरह से आ जाएगा, एंड CD मूव्स आउटवर्ड. ओके, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अपना राइट हैंड रूल यूज करना. दिस इज द राइट हैंड रूल, दिस इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. तो इसमें देखो फोर्स के साइड जा रही है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स इनवर्ड जा रही है, करंट ऊपर को जाएगा. करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, A to B होगी, ये देखो, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है आपके पास. सो इस तरह से आपने शो करना है. आपको मैंने बताया था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में, फादर मदर चाइल्ड आपने इस तरह से यूज करना है. दिस इज द फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड करंट C मीन्स करंट. तो ये आपके पास ये करंट आएगा. सो इस तरह से आप एडजस्ट करोगे कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा. आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसमें चेक कर लीजिएगा कि कौन से डायरेक्शन में करंट जाएगा. तो करंट की डायरेक्शन ऊपर को रखनी है, और फोर्स जो है वो इनवर्ड जाएगी, अंदर की ओर फोर्स लगेगी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द करंट इंड्यूस्ड इन AB इज फ्रॉम A to B. जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो A to B जाएगा, एंड फ्रॉम CD दिस इज फ्रॉम C to D. आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, AB इज एट बैक, AB बैक साइड चला जाएगा, CD जो है फ्रंट में आ जाएगा. देयरफॉर ऑन रोटेटिंग फर्दर AB मूव्स आउटवर्ड एंड CD मूव्स इनवर्ड. दोबारा फिर इसको रोटेट करेंगे तो AB जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा, CD मूव जो है वो इनवर्ड करेगा. द करंट इंड्यूस्ड इन AB फ्रॉम B to A एंड इन CD फ्रॉम D to C. अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ओके, बाद में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आफ्टर हाफ रोटेशन करंट मूव करेगा B to A, उल्टा हो जाएगा करंट, और इसमें आएगा D to C करंट जाएगा. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एंड इंड्यूस्ड करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एवरी हाफ रोटेशन, ओके, ऑफ द कॉइल. हेंस द करंट इंड्यूस्ड इन द इज अल्टरनेटिंग इन नेचर. देखो हाफ रोटेशन के बाद अगर करंट अगर इसका चेंज होता है तो करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा. हाफ रोटेशन में आपके पास आएगा क्रस्ट बनेगा, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ करंट. एंड आफ्टर हाफ रोटेशन जो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी उसका ये नीचे वाला पोर्शन आएगा. सो दिस इज द
साइकिल ऑफ AC. ओके, AC आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड. सो टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, to calculate the magnitude of EMF induced. कितना EMF induced होगा बेटा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे. लेट अस सपोज दैट कैपिटल N जो आ गया आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स आ गई. A आ गया आपके पास, एरिया इनक्लोज बाई ईच टर्न, एरिया बाई ईच टर्न. कितना एरिया आता है इसका. बी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. देन नेक्स्ट आएगा थीटा जो आ गया आपके पास, ओरिएंटेशन, ये एंगल, एंगल आपके पास आ जाएगा, एंगल विच नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स विद बी. तो बी के साथ जो एंगल बनेगा वो आपके पास थीटा आता है. सो एज वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल क्या होता है आपके पास, फाई इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स लेके चलते हैं, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल. वी कैन राइट इट एज एन बी ए कॉस ऑफ थीटा. एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू, देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है वी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. सो थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी. ओके, सो वी हैव द रिजल्ट एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी. ओके, सो when the coil is rotated then theta changes, therefore the magnetic flux phi linked with the coil changes and hence EMF is induced in the coil. जैसे थीटा चेंज होगा EMF इंड्यूस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और EMF इंड्यूस होगी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल. अब कितनी इसमें इंड्यूस्ड EMF होती है. सो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी. नाउ द value of phi n a b cos of omega t, this will be equal to E is equal to minus n a b taking outside, यहाँ बचेगा d upon dt cos of omega t. Now differentiation of cos of omega t minus n a b, इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ गया. सो दिस विल बी इक्वल टू एन ए बी, ओमेगा को आगे लिख लेंगे, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ द इंड्यूस्ड EMF विल बी मैक्सिमम. कंडीशन लगानी अपना आगे, इंड्यूस्ड EMF will be maximum when sine of omega t is equal to 1. Means that is E is equal to E naught. E naught के इक्वल कब होगी, when sine of omega t is equal to 1. Therefore equation 2 becomes, इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे, ई को ई नॉट पुट कर दिया, साइन ओमेगा टी को 1 पुट कर दिया, एन ए बी ओमेगा इंटू 1. सो वी हैव ई नॉट इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ एन ए बी ओमेगा, दिस इज ई नॉट. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2. सो वी हैव ई इज इक्वल टू दिस becomes ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. So students, this is the required relation that we used in the electromagnetic induction chapter, that is E is equal to E naught sin omega t for EMF. हमने ये रिलेशन यूज़ की है. एंड इंड्यूस करंट क्या आएगा, बट I is equal to E over R, so we can write it as E naught over R sin of omega t. So I is equal to E naught R को हम लिखेंगे I naught sin of omega t. Okay, so this is the required result of induced current. So students, I hope you all understand this topic. Okay, thank you very much.